क्या आप में से किसी भी इंसान ने कभी भगवान को देखा है? क्या कोई इंसान उम्र को बढ़ने से रोक सकता है? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंसान को कभी दुख ही न आए? या आपने कभी तंत्र मंत्र के जादुई दुनिया को वास्तविकता में देखा है? या फिर ऐसा कुछ देखा हो जो आज के आधुनिक विज्ञान के भी कल्पना से परे हो? लेकिन दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की सच्चाई जहां सिर्फ सुकून भरी जिंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। दोस्तों, अब आप मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि आज आपसे ये कैसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं, पर मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ आपके पास इसका शर्तिया, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, और होगा तो एक ही होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम प्राचीन काल से इस पृथ्वी पर जो सदियों से जो चलता आ रहा है वही हम मानते और समझते आए हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। और रही बात सुख दुख और उम्र बढ़ने की, तो दोस्तों, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी मृत्यु ना हुई हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो जरा रुक जाएं, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की एक ऐसे जगह के बारे में बताएंगे जिसके सवाल हमने आपसे पूछे थे, और उन सभी सवालों के जवाब एक ही है। वहाँ पर जीवन तो है, पर वहाँ किसी के मृत्यु नहीं होती। वहाँ पर ना ही दुख और उम्र बढ़ने की कोई चिंता रहती है। सिर्फ शून्य है, एक ऐसी जगह जो अलौकिक शक्तियों का केंद्र है, जहाँ आधुनिक विज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो टीवी फिल्मों में ही होता है, हकीकत में नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। ऐसे जगह हमारे अपने ही देश भारत में है, जिसे आज दुनिया भर के वैज्ञानिक खोज रहे हैं, और चीन तो उस जगह की खोज में 1950 से लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये अदृश्य जगह भारत और तिब्बत के मध्य में है। यहाँ पर कॉस्मिक एनर्जी काफी ज्यादा है, और यदि किसी देश ने इस जगह के खोज कर ली तो वो पूरी पृथ्वी के साथ पूरे ब्रह्मांड पर राज करने लगेगा। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हम शांग्रीला घाटी की बात कर रहे हैं, जिसे पाने के लिए बिना किसी वजह के चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। और जब चीन को ये रहस्यमय घाटी नहीं मिली तो चीन ने अचानक ही युद्ध बंद कर दिया। दरअसल चीन पर ये खुलासा कुछ विदेशी पत्रकार कर चुके हैं कि चीन ने शांग्रीला घाटी की तलाश के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको जो बताएंगे वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि शांग्रीला घाटी के बारे में आखिर पता कैसे चला, क्योंकि जिस शांग्रीला घाटी को कोई ढूंढ नहीं पाया है, आखिर उसके बारे में पता कैसे चला? और आखिर क्यों चीन शांग्रीला घाटी को पाना चाहता है? क्या चीन जीवन और मृत्यु को अपने वश में करके बढ़ती उम्र पर विजय पाना चाहता है? और विदेशी मशहूर राइटर रुडयार्ड किपलिंग को इस रहस्यमयी घाटी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? रुडयार्ड किपलिंग ने दावे के साथ कहा था कि भारत में हिमालय की गोद में एक रहस्यमय शांग्रीला घाटी है। ब्रिटिश ऑथर जेम्स हिल्टन ने शांग्रीला घाटी को वास्तविक स्वर्ग कैसे करार दिया? क्या भगवान बुद्ध के पवित्र मंत्र शांग्रीला घाटी में संजोकर रखे गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर अलौकिक शक्तियों का वास है? और सबसे अहम प्रश्न, शांग्रीला घाटी तक पहुँचने के लिए आखिर कौन सी अग्नि परीक्षाएं पास करके पहुँचा जा सकता है? इस घाटी के भीतर आखिर कौन जा सकता है? दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके बताएंगे। और वो कौन व्यक्ति था जिसने शांग्रीला घाटी के पहरेदार को देखा था, और किसने बताया था उस मायावी व्यक्ति के बारे में? पहले बात करते हैं विदेशी राइटर रुडयार्ड किपलिंग की। उन्होंने अपने किताब में लिखा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो इन पहाड़ों के अंदर कहीं पर छिपा हुआ है। एक ऐसी रहस्यमयी घाटी में कुछ तो खोया हुआ है, जाओ और उसे ढूंढो। दोस्तों, राइटर रुडयार्ड किपलिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शांग्रीला घाटी की खोज की है, जो यह मानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में
दूसरे आयाम यानी अनदर डायमेंशन के प्राणी रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग एक ऐसी छुपी हुई अलौकिक दुनिया में रहते हैं जो आज के आधुनिक विज्ञान की समझ से बाहर है। शांग्रीला घाटी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शांग्रीला या शंभाला या ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम आदि नामों से जाना जाता है। हमारे वेदों में भी ब्रह्मांड में रहने वाले ऐसे लोग जो ऐसे बहुआयामी जगह यानी मल्टी डायमेंशनल स्पीसीज के बारे में बताया गया है। पुराणों में 64 आयाम बताए गए हैं और हम तीसरे आयाम में रहते हैं और हम सिर्फ तीसरे आयाम की चीजों को देख और महसूस कर पाते हैं। लेकिन चौथा आयाम की दुनिया आधुनिक विज्ञान के पहुंच से बाहर है और इस जादुई शांग्रीला घाटी में चौथे आयाम के लोग रहते हैं। तिब्बती ग्रंथों में भी ऐसी रहस्यमय जगहों का जिक्र किया गया है। ये जगह सिद्ध संतों के शरण के लिए पवित्र स्थान मानी जाती है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही इस स्थान में प्रवेश पा सकती है। दोस्तों, अब सवाल है कि यह जगह आखिर कहाँ हो सकती है। शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो सेन माउंटेन पहाड़ियों की तरफ इशारा करती है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग सी दिखने वाली यह जगह शायद कुनलुन सेन माउंटेन रेंज के आसपास ही स्थित है। माना जाता है कि शांग्रीला घाटी ही संभाला नाम की प्राचीन तिब्बती स्थान है, जहां पर भगवान बुद्ध के पवित्र मंत्रों को संजोकर रखा गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई कल्पना है, इससे कई लोगों ने देखा भी है। दोस्तों, हिमालय पर ऐसे कई अजीबोगरीब किस्से कहानियां है। 20वीं सदी की एक कहानी भारत के एक अखबार में छापी गई थी। हिमालय की खूबसूरत वादियों में कैंपिंग कर रहे ब्रिटिश मेयर को अचानक से एक अद्भुत आदमी दिखाई दिया। वो मेयर को तीखी नजरों से देख रहा था। जैसे ही मेयर उस व्यक्ति के पास गए, वो अचानक गायब हो गया। मेयर इस दृश्य देखकर चौंक गए। वहीं उनके साथ मौजूद तिब्बती लोगों का बिहेव काफी नॉर्मल था, मानो उनके लिए ऐसा नजारा नया ना हो। उन्होंने मेयर को भी सामान्य रहने की सलाह दी और तिब्बत के लोगों ने मेयर को बताया कि अद्भुत दिखने वाला यह प्राणी अपने पवित्र स्थल शांग्रीला घाटी के प्रवेश द्वार की पहरेदारी करते हैं। ऐसा करते हुए वो कभी कभी तीसरे आयाम के लोगों की नजरों में भी आ जाते हैं। रशिया के एक साइंटिस्ट एंड्रिया स्टार ने बताया कि चौथे आयाम के लोगों को इंसानों का दखल उनकी दुनिया में गवारा नहीं है, इसलिए वो हम लोगों की नजरों से दूर रहना चाहते हैं। यदि कोई इंसान उनकी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं जो शंभाला के रहस्यों की तलाश करने के दौरान वो बुरे हादसों के शिकार होकर अपनी जिंदगी गवा बैठे। शांग्रीला घाटी का जिक्र दलाई लामा ने भी कई बार किया है। साल 1985 में दलाई लामा ने एक बार कहा था कि उस रहस्यमय जगह पर कुछ खास लोग ही कठिन साधना मार्ग पर चलकर इस पवित्र स्थान में प्रवेश संभव है। दोस्तों, मजेदार बात ये भी है कि चीन ने शांग्रीला घाटी को खोजने की बहुत बार कोशिश की है, लेकिन आज तक चीन शांग्रीला घाटी का पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाया है। जब से चीन को शांग्रीला घाटी रहस्यमयी जादुई दुनिया के बारे में पता चला है, इसी कारण से चीन ने तिब्बत और भारत पर हमला किया है। दोस्तों, इस बात का खुलासा कई ऑथर्स ने अपने आर्टिकल्स के द्वारा इस बात का जिक्र कई बार किया है। सबसे पहले चीन ने 1950 में तिब्बत पर हमला कर तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जब चीन को तिब्बत में ऐसी दिव्य अलौकिक शांग्रीला घाटी का पता नहीं मिला तो उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर निशाना साधा। कहा जाता है कि माओ त्से तुंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था। उसे अपनी उम्र को बढ़ाने और दीर्घायु होने की सनक थी और वो इस दिव्य अलौकिक क्षेत्र पर कब्जा करके मृत्यु पर विजय पाना चाहता था। चीन को इस बात की जानकारी थी कि शांग्रीला घाटी में सिद्ध लामाओं, तांत्रिकों और योगियों का केंद्र है और ये लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। यही कारण था चीन जोर जबरदस्ती करके भारत के इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहता था। एक बार चीन के सेना एक लामा का पीछा करते हुए भारत के अंदर घुस गई थी और जिस क्षेत्र में लामा के गायब होने की खबर थी उस जगह पर चीन ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो लामा उस क्षेत्र को अच्छे से जानता है। बहुत दिनों तक चीन की सेना ने इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को छाना
लेकिन चीन को ना तो उस लामा को ढूंढ पाया और ना ही उस जगह को। लेकिन अभी भी उन क्षेत्रों पर चीन ने आज तक कब्जा जमा रखा है। चीन को शक है कि वो रहस्यमय घाटी सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में कहीं आसपास हो सकती है। इसलिए कभी कभार भारत के इन क्षेत्रों पर भी चीन अपना दावा जताता रहता है। दोस्तों, आपके मन में दो प्रश्न होंगे, क्या यही कारण है चीन का भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता है? और दूसरा, क्या कभी शांग्रीला घाटी जैसी जगह को खोजा जा सकता है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओम नमः शिवाय।